मैं आपको इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का देखिए पूरी तकरीरें मेरी हैं और तकरीबन जब से मेरे वालिदैन का इंतकाल हुआ 2006 में मेरे वालिद इस दुनिया से कूच कर गए। वो सदरुल अफाजिल थे, सदरुल अफाजिल, अरबी, फारसी, फ्रेंच, इंग्लिश, तकरीबन 4 या 5 जबानों के वो आलिम थे। तो और फिर मेरी वालिदा खुद भी ज़ाकिरा थी। तो जब से उनकी बरसी 2006 में वालिद का इंतकाल हुआ और 2007 में मेरी वालिदा का, तब से मैं मुसलसल यानी 14 शवाल को मजलिस मेरे ब्रादर भी तशरीफ फरमाए तो हम मजलिस करते हैं इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के हवाले से। तो तकरीबन इतने बरस हो गए तो समझ लीजिए कि आज आप समझ लें 17 बरस हो गए। तो तकरीबन 35 तकरीरें इमाम सादिक पे हो चुकी हैं। वहीं से अपनी एक तकरीर से जुमला आपके हवाले करता हूँ कि बैठे हुए थे लोग और मेरे मौला का मदरसा सजा हुआ है, यूनिवर्सिटी जिसे कहते हैं, सबसे पहली यूनिवर्सिटी। मैं जब 2007 में गया इंग्लैंड गया, अच्छा ये कोई फख्र की बात नहीं है, अजीब लोग कहते हैं बात। तो 5-6 साल से तो मैंने कोई सफ़र ही नहीं किया। 6 साल बाद कोविड के बाद बड़ी इसरार के बाद इस दफ़ा मैं 6 दिन के लिए हमारे ऑस्ट्रेलिया के जो मुहिब्बीन हैं उन्होंने दावत दी तो मैं गया। नहीं तो उससे पहले बड़े दौरे हुए, कनाडा भी, अमेरिका भी, इंग्लैंड भी, और इंग्लैंड तो बहुत गए। तो वहाँ मैं जब गया ऑक्सफर्ड, तो ऑक्सफर्ड में एक यूनिवर्सिटी है, वो यूनिवर्सिटी 1200 साल पुरानी और आज तक उस यूनिवर्सिटी में तालीम जारी। हमारे यहाँ होती तो वो आसार कदीमा भी मिट चुके होते, उसके आसार भी मिट चुके। 1200 साल कदीम यूनिवर्सिटी आज है। तो अब कम से कम मैंने गौर किया कि 1200 साल हो गए इस यूनिवर्सिटी को और 1400 बरस हो गए इमाम सादिक को। तो कहीं ना कहीं इस यूनिवर्सिटी में फिक्र सादिक आई जरूर होगी। दौर वही है, कम बेश दौर वही है। आप देख रहे हैं कि कहां वो आगे बढ़ गए, क्यों आगे बढ़ गए, क्यों आगे बढ़ गए? इसलिए कि उनके यहाँ इंसान का एहतराम, उनके यहाँ इख्तिलाफ का भी एहतराम, इख्तिलाफ का भी एहतराम, उनके यहाँ डायलॉग का एहतराम, मुकालमे का एहतराम, इंसानियत का एहतराम, एक दूसरे का एहतराम करते हैं। तो अब वो मदरसा मेरे मौला का सजा हुआ है और मुझे ये शरफ हासिल है कि मैं सन 2000 में जब गया था उम्रे पर तो मेरी मुलाकात भी हुई। वहाँ एक इलाका है बैतुल अवाली, मदीने में बैतुल अवाली, वो सारा का सारा अपने मोमिनीन का इलाका है। तो वहाँ उस वक्त पेश नमाज थे वहाँ की मस्जिद में आयतुल्लाह है आमिरी, और उनके साहबजादे अभी कुछ दिन पहले इंतकाल हुआ उनको। तो मेरी उनसे मुलाकात हुई और मेरे साथ बहरहाल उनकी एक तस्वीर भी मौजूद है। तो हमारे जो मेज़बान थे वो मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ ज़ियारतों के लिए ले गए। तो उस जगह में पहुंचा कि जो जगह इमाम सादिक के मदरसे के नाम से इमारत, कोई 1400 बरस पुरानी इमारत, उसको चारों तरफ से उन्होंने जालियां लगा के कॉर्डन ऑफ किया हुआ था। तो हम अंदर चले गए, बस बाहर इसलिए के दरवाजे चुने हुए थे, अंदर नहीं जा सकते थे, बस बिल्डिंग है। तो मैं खड़ा होके, अच्छा एक छोटा सा सुराख है उसमें, और सुराख से आप देखें अंदर तो इस्माइल उरैस की कब्र भी है। और यकीन माने उधर से ऐसी खुशबू आती है कि दुनिया की कोई खुशबू नहीं है आज तक। अब पता नहीं, मैं समझ रहा हूँ कि 2002 या 2003 में शायद वो इमारत भी तोड़ दी गई, मेरे इल्म में नहीं है। तो हम खड़े थे और दरवाजे पे मैं था और सिर्फ हमारे मेज़बान थे। मैं दरवाजे पे हाथ रखे हुए मौला से इस्तिग़ासा कर रहा था, दुआ मांग रहा था। तो वो जो गार्डर्स होते हैं, लकड़ी के गार्डर जिन पे छत कायम होती है, तो वो गार्डर कई बाहर निकले हुए थे। आप यकीन फरमाएं कोई 1400 बरस पुराना मेरे मौला के मदरसे एक लकड़ी का इतना बड़ा टुकड़ा गिर के मेरी झोली में आ गया और वो आज तक मेरे घर में मौजूद है। यानी अगर वो इमारत खत्म भी कर दी गई है तो आसार मौजूद है। वही मदरसा, और उस मदरसे में बैठे मेरे मौला लेक्चर्स दे रहे हैं। मैं बहुत सी बातें कर सकता हूँ, मैं सिर्फ एक लफ्ज आपको बताता हूँ। मौला के बड़े लेक्चर्स हैं और उस लेक्चर से बड़ी बात हुई है। कभी आप आएंगे इमाम सादिक पर जब बात करता हूँ तो मैं अलग ही अंदाज होता है। तो उसमें बैठकर जब बात किसी ने की पानी पर, तो लोग आपस में बात कर रहे थे कि पानी से आग बुझाई जाती है, पानी से आग बुझाई जाती है, पानी से आग बुझाई जाती है। मौला ने कहा पानी से आग लगाई भी जा सकती है। हाय हाय हाय,
क्या पानी से आग लगाई नहीं जा सकती। उस वक्त मौला ने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का तस्वुर दिया कि हाइड्रोजन जो है वो आग को भड़काती है, ऑक्सीजन जो है आग को भड़काती है। तो जो फरमा रहे हैं आप, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि एक रास्ता है जो इल्म का रास्ता है, जो हक का रास्ता है। सबको मालूम है जैसे जैसे तरक्की होती चली जा रही है, जैसे जैसे उसूल काफी का तर्जुमा होता जा रहा है, जैसे जैसे तहजीब का तर्जुमा होता जा रहा है, जैसे जैसे इस्तिफसार का तर्जुमा होता जा रहा है, जैसे जैसे मल्ला याज़रुल फक़ीह का तर्जुमा होता जा रहा है, जैसे जैसे खिजाल का तर्जुमा होता चला जा रहा है, जैसे जैसे इललुश शराय का तर्जुमा होता चला जा रहा है, जैसे जैसे इमाम सादिक के लेक्चर्स का तर्जुमा होता चला जा रहा है, जैसे जैसे अली के खुतबात का तर्जुमा होता चला जा रहा है, जैसे जैसे रसूल की अहादीस का तर्जुमा होता चला जा रहा है, नहीं जैसे जैसे सही बुखारी का तर्जुमा हो रहा है, सही मुस्लिम का तर्जुमा हो रहा है, सही तिरमिजी का तर्जुमा हो रहा है, अहमद इब्न हंबल का तर्जुमा हो रहा है, मिशकात का तर्जुमा हो रहा है, तिरमिजी का तर्जुमा हो रहा है, हक वाज़े होता जा रहा है, हक वाज़े होता जा रहा है, अली सामने आते जा रहे हैं। इसलिए नहीं रहे कि पेट में पत्थर बांधने पड़ जाए। तवज्जो फरमाइए कि भाई क्यों नहीं आ रहे? जब हक वाज़े हो गया तो आ जाओ, तो आ जाओ, पढ़ लो अलीउन वलीउल्लाह, पढ़ लो अलीउन वलीउल्लाह। अच्छा, अलीउन वलीउल्लाह भी सिर्फ पढ़ लेना काफी नहीं है, बहुत से पढ़ के भी अली को नहीं समझ रहे हैं। जैसे बहुत से तो फरमाइए, यानी हर चीज के लिए मारिफत जरूरी है, मारिफत जरूरी है, मारिफत जरूरी है। तो मेरे अजीजों, कुछ लोग ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ के अल्लाह को नहीं पहचान रहे, कुछ लोग जुल्फे रसूल की तारीफ कर रहे हैं और जुल्फ को पकड़ने वालों को नहीं पहचान रहे, कुछ लोग दोषे रसूल की तारीफ कर रहे हैं, दोष पे आ जाने वाले को नहीं पहचान रहे, कुछ लोग अलीउन वलीउल्लाह पढ़ रहे हैं और यही नहीं पता कि विलायत क्या है, अली क्या है। इसलिए कि अलीउन वलीउल्लाह अकेला अलीउन वलीउल्लाह नहीं है। ये मैं बता दूं आपको कि ला इलाहा इल्लल्लाह अकेला ला इलाहा इल्लल्लाह है, मोहम्मद रसूलुल्लाह अकेला मोहम्मद रसूलुल्लाह है। लेकिन जब अलीउन वलीउल्लाह कह दिया तो इसमें ला इलाहा इल्लल्लाह भी आ गया, मोहम्मद रसूलुल्लाह। इसलिए कि अलीउन वलीउल्लाह कलमाए विलायत, कलमाए विलायत न कहता मैं ये बात अगर मेरे 8वें इमाम ने ये ना कहा होता कि ला इलाहा इल्लल्लाह की शर्त अलीउन वलीउल्लाह है, यह है सबील खुदा, यह है सबीलुल्लाह। यानी अलीउन वलीउल्लाह वो रास्ता है जो ला इलाहा इल्लल्लाह तक पहुंचाता, जो ला इलाहा इल्लल्लाह तक पहुंचाता। इसलिए कहा अतिउल्लाह व अतिउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, तीसरे नंबर पर उलिल अम्र रख दिया, मिनकुम तुम्हारे ही दरमियान, यानी उलिल अम्र कयामत तक तुम्हारे दरमियान रहेगा। हाय हाय हाय, कहां बैठे हैं आप भाई? आपसे बढ़कर कौन समझेगा? हम तो आप और हम मिल के समझा रहे हैं उम्मत को। उलिल अम्र मिनकुम, मिनकुम उलिल अम्र मिनकुम, तुम्हारे ही दरमियान। मिनकुम का तर्जुमा ये नहीं है कि तुम में से, आप लुगत में तर्जुमे ले जाइए तो हमारे पास भी कुछ अल्फाज हैं, फिर उसका तर्जुमा करो। आप कह रहे हैं मिनकुम तुम में से, चलो मिनकुम का मतलब लुगत कह रही है तुम में से उलिल अम्र होगा। तो अगर आप लफ्ज ब लफ्ज तर्जुमे पर ठहर रहे हैं तो मेरे पास भी एक लफ्ज है, जरा तर्जुमा करो। इजाजत है पढ़ो भाई? उम्मत कह रही है मिनकुम उलिल अम्र मिनकुम, मिनकुम का मतलब अल्लाह कह रहा है तुम ही में से उलिल अम्र होगा, यानी अपने दरमियान में से कोई उलिल अम्र चुन लो।
मिनकुम मिनकुम मिनकुम, लफ्ज़ पे गौर करो, लफ्ज़ पे गौर करो, लुगत पे गौर करो। आइए लुगत पे गौर करते हैं, लुगत पे गौर करते हैं, फिर हमें आप बताइएगा कि इस लफ्ज़ का मतलब क्या। इजाजत है पढ़ो। सूरह मुबारक है हदीद 25वीं आयत, बड़ी मशहूर आयत है, बचपन से आप सुन रहे हैं। जिसने नहीं सुनी वो मजलिसी ही नहीं है, वो विलायती ही नहीं है जिसने ये आयत नहीं सुनी। और अब पहला लफ्ज़ कहूंगा आप समझ जाएंगे, व अंज़लनल हदीद फीहि बाअसुन शदीद, वअंज़लनल हदीद फीहि बाअसुन शदीद व मनाफ़िउ लिन्नास। अल्लाह कह रहा है कि हमने आसमान से लोहे को नाजिल किया। सारे सिवाय एक दो को छोड़ के सारे अहले तसन्नुन मुअर्रिख़ इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि यहाँ लोहे से मुराद ज़ुल्फ़कार, लोहे से मुराद ज़ुल्फ़कार। तवज्जो फरमाइए आपने, लोहे से मुराद ज़ुल्फ़कार है। तो अच्छा कोई ये कह सकता है कि भाई लोहा आसमान से आता है? आज साइंस साबित कर रही है, पढ़िएगा आप जाइए पढ़िए लोहे की तारीख, साइंस इस बात को साबित कर रही है। जो लोहा जमीन में है ये जमीन से नहीं होगा। ऊपर आसमानों में मीटरॉइड्स हैं, कुछ सितारे मुनहदिम हुए तो वो मीटरॉइड्स की सूरत में 13 बिलियन यानी बरस पहले वो मीटरॉइड्स आके जमीन पे गिरे, वो लोहा था। वही लोहा आज है, वही लोहा। साइंस से तो कोई चीज साबित ही नहीं करनी है ना, हम तो इनको याद दिला रहे हैं अपने मीठे मीठे प्यारे प्यारे भाइयों को। तो वअंज़लनल हदीद फीहि बाअसुन शदीद व मनाफ़िउ लिन्नास, हमने लोहे को आसमान से नाजिल किया जो बड़ा सख्त है और जिसमें इंसानों को बड़े फायदे। अब अल्लाह कह रहा है, अब आओ तर्जुमा करते हो ना, लुगत 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 डिक्शनरी से तर्जुमा करो। मिनकुम का मतलब तुम में से, आओ अब तर्जुमा करो। अल्लाह कह रहा है वले यअलमल्लाहु मन यंसुरुहु व रसूलुहु बिल गैब। अल्लाह कह रहा है तुम्हें पता है हमने इस लोहे को आसमान से क्यों नाजिल किया। अब लफ्ज़ बलफ़ तर्जुमा कर रहा हूं, तवज्जो से सुनिएगा। हमने लोहे को आसमान से नाजिल किया वले यअलमल्लाहु मन यंसुरुहु व रसूलुहु बिल गैब, हमने लोहे को आसमान से नाजिल किया ताकि अल्लाह को ये मालूम हो जाए, अल्लाह को ये इल्म हो जाए कि कौन है जो मेरा भी मददगार है और जो मेरे रसूल का भी मददगार है। अब लीजिए तर्जुमा, अल्लाह को मालूम हो जाए यानी जब लोहा आसमान से नाजिल होगा तो अल्लाह को मालूम होगा। हाय 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 हाय, कहाँ बैठे हैं आप? कि जब लोहा आसमान से नाजिल होगा तो अल्लाह को मालूम होगा, यानी इससे पहले नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह आलिम नहीं था। बात पहुंच रही है ना। ऐसी और भी आयतें जो पेश कर सकता हूं, लेकिन सामने की जो आपको याद है वो पेश कर रहा हूं। वले यअलमल्लाहु मन यंसुरुहु व रसूलुहु बिल गैब, ताकि अल्लाह ये जान ले। अब यहाँ तर्जुमा क्या होगा? मेरे आइम्मा ने बताया, सिर्फ मासूम 14 मासूम गुजरे हैं, 12 इमाम गुजरे हैं जिन्होंने कुरान की हुर्मत बचाई है और अंबिया की हुर्मत बचाई है। अली निकल जाते थे बाजारों में, अपने दौरे खिलाफत में भी और वैसे भी निकल जाते थे और अली कहते थे खबरदार अगर किसी ने किसी नबी की तौहीन की, खबरदार आदम से गुनाह नहीं हुआ, खबरदार इब्राहिम ने झूठ नहीं बोला। ये सारी चीजें आइम्मा ने और मेरे मौला अली ने तकद्दुस अंबिया को महफूज किया है और तकद्दुस कुरान को महफूज किया है। तो आइम्मा ने बताया वले यअलम अल्लाह का मतलब क्या होगा? वले यअलम अल्लाह का मतलब ये नहीं होगा कि अल्लाह ये जान ले कि कौन है जो अल्लाह का मददगार है का, नहीं। अब यहाँ वले यअलम अल्लाह का मतलब ये होगा ताकि अल्लाह तुम्हें बता दे कि कौन मेरा मददगार, कौन रसूल का। देखिए कितना अच्छा मौका, यानी मौला ने बता दिया और मैं आपको बताता हूँ आगे बढ़ जाऊं। यानी जुल्फकार से बेहतरीन कोई मिसाल ही नहीं हो सकती। जुल्फकार, नुज़ूल जुल्फकार, मंजर नुज़ूल जुल्फकार, वक्त नुज़ूल जुल्फकार, बात खत्म हो रही है। यौम नुज़ूल जुल्फकार से बढ़कर इस आयत की तफसीर कोई हो ही नहीं सकती। अंज़लनल हदीद फीहि बाअसुन शदीद व मनाफ़िउ लिन्नास व लियअलमल्लाहु मन यंसुरुहु व रसूलुहु बिल गैब। लीजिए मैंने तरावी पढ़ दी। तो फरमाई आपने कि हमने लोहे को आसमान से नाजिल किया ताकि हम तुम्हें ये बता दें मन यंसुरुहु, कौन है जो अल्लाह की मदद कर रहा है। कहाँ बैठा है आलम इस्लाम? कहाँ बैठे हैं आलम इस्लाम? बैठ के, इसीलिए कहते हैं बैठ के बात करो, बैठ के कुरान पढ़ो। पढ़े चले जा रहे, पढ़े चले जा रहे। अल्लाह कह रहा है मन यंसुरुहु व रसूलुहु बिल गैब। या अली मदद कहना हराम, या हुसैन मदद कहना हराम, आइम्मा के गैरुल्लाह को मदद के लिए पुकारना हराम। अल्लाह कह रहा है हमने लोहे को आसमान से नाजिल किया ताकि हम तुम्हें ये बता दें कि कोई है जो हमारी भी मदद कर रहा है। अब कुरान की आयत को झुटलाया तो नहीं जा सकता
भाई कुरान की आयत है, हदीस नहीं है कि जिस पे बहस हो जाए कि भाई कुछ है या नहीं है, मुसनद है या नहीं है, वैलिड है या नहीं है। कुरान की आयत है, 25वीं आयत सूरह हदीद, जाके पढ़ लीजिए। मैं यंसुरहु व रसूलहु, सिर्फ यही नहीं कि कौन है जो मेरा मददगार है और कौन है जो मेरे रसूलों की भी छुप कर मदद कर रहा है। छुप कर मदद कर रहा है, छुप कर मदद कर रहा है। अब ये ना देखना तलाश करो कौन है कौन है कौन है, अब सिर्फ ये देखना है कि जुल्फकार कहां है। जीते रहे, सलामत रहे आप। अब इधर उधर नहीं देखना है, अब सिर्फ ये देखो कि जुल्फकार नाजिल हुई तो किसके हाथ में गई। जिसके हाथ में जुल्फकार गई वही उसका भी मददगार, रसूलों का भी मददगार।